हाय पेरेंट्स। लास्ट टाइम मैंने कमेंट्स करके पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए जाएं, तो जो उसमें सबसे ज़्यादा वोट जो मिले हैं वो मिले हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाई जाए। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जितना किड्स की वोकेबलरी बढ़ेगी उसके ब्रेन में हिट होगा वो चीज़ कि हाँ इस चीज़ को ये बोलते हैं, इस चीज़ को ये बोलते हैं। और धीरे धीरे जब उसको मतलब पता चलेगा कि हाँ ये डॉग है, ये एप्पल है, या ये मैंगो है, बनाना है, ये कार है, ये रोड है, मतलब एवरीथिंग उसको मतलब आपने बता दिया। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग मतलब एक धीरे धीरे जब उसको पता चल गया कि डॉग काटता है, रोड पे नहीं जाना चाहिए, टक्कर हो जाती है, या इस तरह से जंप नहीं करना चाहिए, चोट लग जाएगी, मतलब ये सब चीज़ें। तो मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से जब सानवी के साथ क्या हुआ था कि जब सानवी पैदा हुई थी तो मोस्टली वो रोई नहीं उस टाइम पे। तो होता है ये स्पेशल किड्स के ऑटिज़म के कंडीशन में है कि बच्चा उस टाइम पे जब पैदा होगा रोएगा नहीं। ये 80 to 90% चांसेस है कि बच्चा रोएगा नहीं। तो सबसे पहले चीज़ यही है। तो अब बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग की, तो मैं आपको बताता हूँ सानवी के कंडीशन में यही हुआ था। हमको भी उतना नहीं पता था क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं था, सिंगल थे हम, हस्बैंड वाइफ, और बस बच्चा जो हुआ था। और इसकी मतलब मेरी जो सास है सानवी की नानी, वो साथ में थी, तो उनको भी उतना पता ही नहीं है। वो बोल रही थी कि हमारे 3 बच्चे हैं, खुद से पल गए। अब खैर उस टाइम पे जो हुआ होगा वो हुआ होगा। आज की डेट में तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है कि बच्चा खुद से पल जाए, अपना आप खुद से सब कुछ कर ले। उसे हर चीज़ सिखानी पड़ती है, चाहे वो नॉर्मल किड्स हो या स्पेशल किड्स को, तो बहुत ही ज़्यादा। तो अब जब सानवी धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो फर्स्ट बर्थडे के आसपास उसने मतलब चलना भी स्टार्ट, मतलब चल नहीं पाती थी, खड़ी हो जाती थी। और मतलब उसका डेवलप वो चीज़ डिले था, वो हमको वो भी नहीं पता चला। तो वहाँ पर वो चीज़ भी डिले थी कि वो मतलब चल नहीं पा रही है। और जब फर्स्ट बर्थडे था उस वक्त सानवी को हमने सपोर्ट से खड़ा किया था केक वगैरह कटवाने के लिए, क्योंकि वो उस वक्त मतलब सही से जो होता है कि हाँ बच्चा खुद से मतलब खड़ा हो जाए स्टेबल होके और अपना जो भी है काम कर रहा है। भले मैं ये नहीं बोलता कि हाँ भाई दौड़ रहा है या चल रहा है। तो वो चीज़, दूसरी चीज़ वो थी। अब हमने बोला ठीक है, होता होगा, कई बच्चे डिले होते हैं। पेरेंट्स ने या नेबर्स ने, सब ने यही बोला कि हाँ बच्चे कई होते हैं कि जो लेट बोलते हैं या लेट चलते हैं, तो कई चीज़ें हो जाती है। तो उस वक्त अब बंदा खुद से इतना मतलब नहीं है, मतलब हमें इतना नॉलेज नहीं है कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ भी हो सकती है, वो चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि हमने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं, वो चीज़ फेस ही नहीं की है। तो हम मतलब एक होता है कि बिल्कुल चलो यार ठीक है, वो बोल रहे हैं, सीनियर्स बोल रहे हैं, उनको इतना नॉलेज है कि कई बच्चे होते हैं जो लेट बोलते हैं या लेट चलते हैं या जो भी, मतलब तो हम भी फिर उन्हीं चीज़ों में रह गए। तो जब सानवी 12, 13, 14 मंथ्स की हुई तो सानवी ने चलने की बजाय दौड़ना शुरू कर दिया। तो यार हम खुश हो गए कि बच्चा, तो वो चीज़ भी गलत है। वो एक स्टेप जंप हो गया, वो चली नहीं, दौड़ना शुरू हो गया बच्चे का। और उसके बाद से वो दौड़ ही रही है, इतना मतलब हाइपर बच्चे में। तो अंडरस्टैंडिंग की बात ये है कि जब सानवी को डायग्नोज हुआ ऑटिज़म, हमें भी नहीं पता था। खैर अंडरस्टैंडिंग तो उससे हम जब उसको लेके भी जाते थे थेरेपी वगैरह करवाने, तो स्कूटी में हम लेके जा रहे हैं सानवी को, तो वो इतनी हाइपर थी कि वो स्कूटी में पहले तो जंप करने लगी। अब स्कूटी डिसबैलेंस हो रही है, उसे मना करो, उसे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं कि सानवी मत करो, मत करो, सानवी मत करो। वो और बोलते बोलते ही उसने आगे खड़े खड़े उसने जंप कर दिया स्कूटी से नीचे। वो तो स्पीड कम थी तो बच गई। तो ये चीज़ है कि बच्चे में समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और वो चीज़ सानवी के साथ भी हुआ, उसने स्कूटी से जंप कर दिया, चलती स्कूटी से। और हमें इतना डर लगा, इवन उसकी मम्मी ने उसे 2-3 थप्पड़ भी मार दिए, क्योंकि वो चीज़ हमें भी नहीं पता किस तरह से ट्रीट करना है बच्चे को। जस्ट स्टार्ट ही हुआ था हमको थेरेपी सेंटर ले जाते हुए सानवी को, तो हमको भी नहीं पता बच्चे को कैसे समझाना है। उसकी मम्मी को गुस्सा आ गया, यार बच्चे को चोट कुछ भी हो सकता था कि चलती स्कूटी से जंप कर दिया उसने नीचे। तो ये चीज़ है कि अवेयर नहीं है बच्चा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भाई चोट लग सकती है मुझे या कुछ भी हो सकता है।
कई बार क्या होता था कि ऊंची ऊंची जगहों से वो जंप कर देती थी नीचे, क्योंकि अवेयर नहीं है, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। इवन उस टाइम पे तो ऐसा था कि अगर उसे लग भी गई कुछ ज़्यादा चोट तो रोती भी नहीं थी। मतलब हम बोलते थे यार इतना खतरनाक चोट लग गया और बच्चा रो नहीं रहा, हम उस वक्त बोलते थे यार बच्चा तो बहुत मजबूत है। तो इवन जो फ्रेंड्स वगैरह भी बोलते थे यार तुम भी हट्टे कट्टे हो तो बच्चा भी तुम्हारा मजबूत है। तो उस वक्त यही सब मतलब मजाक के एक जो लहजा होता है उसमें चला जाता था बात। लेकिन वो जो एक होता है कि ब्रेन में वो फंक्शनिंग है ही नहीं कि चोट लगी और ब्रेन को वो हिट हुआ कि हाँ भाई अब दर्द भी हुआ है बॉडी में तो रोना है, मतलब या इस तरह से वो फीलिंग ही नहीं है। तो हमें वो सब चीज़ समझ में ही नहीं आता था कि हाँ कूद गई ठीक है यार कभी होता है कि, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है बच्चे की या बच्चा अवेयर नहीं है कि यार चलो छोटे बच्चे करते ही हैं ऐसे। लेकिन फिर धीरे धीरे कई चीज़ें होती थी ऐसे तरीके से कि सानवी अगर ठंड में भी है तो ठंड में भी वो पानी में ज़बरदस्ती टब लगा रखा हुआ है कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो उसी में जाके बैठ गई ठंड में पानी में, और यार ठंडा भी नहीं लग रहा है बच्चे को, हम ये सोचते थे। तो मतलब बच्चा अवेयर ही नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं है, कुछ उसको समझ ही नहीं है। तो जब उसकी धीरे धीरे थेरेपी स्टार्ट हुई, उसकी वोकेबलरी बढ़ी, उसे हमने बताना स्टार्ट किया ये डॉग है, ये काट सकता है, ये काट देता है, या ये रोड है यहाँ पर गाड़ी वगैरह आती है। हाँ इवन हमारा घर जो है बिल्कुल एकदम रोड के पास है, मतलब घर से दरवाज़ा खुलते ही रोड आ जाती है, मेन रोड जो होती है, और वहाँ पर बहुत कॉलेज भी पास में है। तो जो लोगों के व्हीकल्स वगैरह बहुत स्पीड में निकलते हैं यहाँ से, स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी तेज़ से। तो हम सानवी को मोस्टली हम दरवाज़ा बंद करके हम सोचते हैं यार बाहर जाएगी तो चोट ना लग जाए, हमें ये डर रहता था पहले। तो होता भी ये था, वो सीधे भाग जाती थी रोड पे। तो अब कैसे समझाए, कई बार होता कई किसी ने तो सीनियर्स है जो उसने ब्रेक्स मार दिया, लेकिन जो स्टूडेंट्स वगैरह वो अपनी मस्ती में भगा रहे हैं गाड़ी, चोट लग गई कुछ मतलब। तो वो चीज़ भी हुई सानवी के साथ में कि रोड पे निकल गई, फिर उसे समझाया धीरे धीरे, उसे बताया कि रोड पे नहीं जाना, रोड पे नहीं जाना, स्ट्रिक्टली भी बोला, प्यार से भी समझाया कि चोट लग जाती है, उसे वीडियोस भी दिखाए। तो जो ये चीज़ें हैं ये सानवी के साथ हुई। हो तो वो स्टार्टिंग से रही थी, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया। जब हमें पता चला कि ऑटिज़म है बच्चे को, उसके बाद से हमने जो ध्यान देना स्टार्ट किया, मतलब मान लो 2 साल के आसपास से, और 3.5 पौने 4 साल के आसपास सानवी को जब तक हमने सिखाया खूब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग वगैरह, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, आज की डेट में उस इतनी अवेयर है कि हाँ ये रोड है, तो मैं उसे अगर बोल दूंगा कि सानवी रोड पे नहीं जाना है, आप साइड पे खेलो, साइड पे खेलेगी अपना आराम से। अगर इवन वो रोड पे अगर वॉक भी करने जा रही है मम्मा के साथ या मेरे साथ, तो हम उसे, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है वो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं साथ में, चाहे वो कितना बड़ा बच्चा है। तो मैंने अपनी वाइफ को पहले ही बोल दिया था कि मुझे अपने बच्चे को ज़िंदगी भर ऐसे हाथ पकड़ के नहीं लेके जाना है रोड पे, इसे हमें सिखाना है। तो हम अभी से उसे सिखा रहे हैं सानवी साइड चलना है, सानवी साइड चलना है। तो इवन हम जब वॉक पे जाते भी हैं, मॉर्निंग वॉक पे या फिर इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, तो हम सानवी को मोस्टली बोलते हैं कि सानवी साइड पे चलो, साइड पे चलो, और वो साइड पे चलती है। हाँ कहीं पर चौराहे वगैरह आ रहा है तो वहाँ पर हम उसे उसका हाथ पकड़ के, उसे या रोड क्रॉस करना है तो तब हाथ पकड़ के हम उसे रोड क्रॉस करवाते हैं, वरना नॉर्मली मैं उसे छोड़ देता हूँ और उसकी मम्मा आगे चलती है, मैं पीछे चलता हूँ, ताकि वो, अगर कई बार होता है कि हमने तो अपनी तरफ से बोल रहा है, लेकिन अब बच्चा मतलब है ठीक है, सानवी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अच्छे से अवेयर हो चुकी है, लेकिन कई बार होता है कि उधर रोड के उस तरफ कोई आइसक्रीम वाला जा रहा है या कुछ शॉप देख ली उसने कि चॉकलेट्स रखी है, तो वो चीज़ उसे वहाँ पर क्या है कि वो फिर वो अवेयरनेस हट जाएगी उसे, फिर वो जो खाने का वो एक होता है कि मेरे को वो चीज़ खानी है, मुझे किंडर जॉय खाना है, मुझे आइसक्रीम खानी है, तो वो शायद हो सकता है उस तरफ के लिए दौड़ जाए, रोड के अपोजिट साइड में रोड क्रॉस करके। तो वहाँ पर क्या है कि हम फिर उसके मम्मा आगे चलती है, मैं पीछे चलता हूँ, ताकि वो एकदम से बीच से निकल ना पाए, ताकि मैं पकड़ लूँ या आगे की तरफ भागे तो उसका मम्मा पकड़ ले। और बोलते हुए चलता हूँ मैं उसे कि सानवी साइड चलना है, तो वो अपना साइड चलती है। और अब
अब ये है कि पहले स्टार्टिंग में जो मैं उसे बोलते हुए चलता था कि सानवी साइड चलना है, तो अब वो अपने से साइड चलती है। हाँ, कई कबार होता है कि थोड़ा बीच में आने की कोशिश करेगी कि कुछ उसे लकड़ी मिल गई रोड पे पड़ी हुई उससे खेलने के लिए, तो लेकिन फिर मैं उसे इंस्ट्रक्ट करता हूँ तो वो साइड आ जाती है। तो वो एक अवेयरनेस आई है, प्लस अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अपनी जो भी वीडियो डाली है मैंने यही बोला है, वोकैबुलरी बढ़ाओ। बच्चे की वोकैबुलरी जितनी बढ़ेगी उतना बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये एप्पल है, इसे एप्पल बोलते हैं, इसे खाते हैं। आज की डेट में सानवी के इतना मतलब वोकैबुलरी इतनी बढ़ चुकी है, उसकी इतने अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि उसे पता है क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। तो वो चीज़ें इवन हमने उसको टेस्ट भी किया। हमने नॉर्मली क्या किया कि एक बारी टॉफ़ी दी उसे रैपर के अंदर, सेम रैपर में हमने ऐसे कुछ पत्थर वगैरह भर दिया था या क्ले भर दी थी उसकी। तो वो क्ले उसने खाई नहीं और ऐसे स्माइल करी हमारे फेस पे कि मतलब मुझे वो कर रहे हैं, और उसने टॉफ़ी जो थी वो खा ली। तो ये चीज़ हुई कि अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है बच्चे में कि क्या उसे खाना है और क्या उसे नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ें काम करने से ही होगी। ऐसे नहीं कि बच्चे को खुद से आ गई और बच्चे के साथ काम नहीं किया। बच्चे के साथ लग के काम करना है, उसे हर चीज़ से बताना है उसको कि ये डॉग है, ये काट सकता है। या इवन जो एक वीडियो में मैंने बनाया था तो उसमें सानवी जा रही थी साइड में, हम शायद नाइट पे वॉक कर रहे थे, तो सानवी रोड के एकदम बिल्कुल किनारे जा रही थी, तो घास थी। मैंने सानवी को बोला कि सानवी घास में स्नेक होता है, तो वो तुरंत हट के इस तरफ आ गई। तो वहाँ पर मतलब हमने उसे बताया कि स्नेक भी काट सकता है, तो वो भी उसके नॉलेज में है कि हाँ भाई स्नेक भी काट सकता है, डॉग भी काट सकता है। तो डॉग का काटने का ये है कि हमने उसे बताया कि जो डॉग मतलब डॉग के सामने भागना नहीं है, तो उसके सामने नॉर्मल चुपचाप रहना है ताकि वो काटे नहीं। तो पहले क्या था, सानवी भागती थी डॉग के सामने कि कहीं काट ना ले, लेकिन अब जब हम उसे फिर से दोबारा से एक चीज़ पहले हमने उसे बताई कि डॉग काटता है, तो वो भागना शुरू करी। ये सब चीज़ें जो हैं जब तक किड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो प्रॉब्लम तो रहती है। और अंडरस्टैंडिंग आएगी जब उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, उसे पता चलेगा कि इस चीज़ को ये बोलते हैं, इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से ये भी हो सकता है। तो वो फिर ब्रेन फंक्शन करना शुरू कर देगा कि हाँ मतलब मुझे किस चीज़ से नुकसान है, किस चीज़ से नुकसान नहीं है। तो आज की डेट में ये है सानवी के साथ में, वो ना तो स्कूटी से जंप करती है। पहले हम उसे डर लगा रहता था कि आगे भी कैसे खड़े करें, क्योंकि जब उसने एक बार जंप कर दिया तो हम फिर डर चुके थे। और आज की डेट में यह है कि सानवी आराम से पीछे भी बैठ जाती है और मैं आराम से चला लेता हूँ। कोई पीछे सपोर्ट नहीं, कोई बेल्ट नहीं, कुछ नहीं। इवन आराम से मुझे पकड़ के, और चाहे मैं उसे उसके स्कूल ले जा रहा हूँ या कोई मार्केट ले जा रहा हूँ या कहीं पर भी लेके जा रहा हूँ, तो इजीली कोई मतलब उस तरह का कोई बिहेवियर नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जब सानवी मतलब जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसे पता नहीं था कि भाई मम्मा पापा क्या है, मतलब कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। तो कोई भी फ्रेंड्स वगैरह हमारे कलीग्स वगैरह आ रहे हैं तो उनके मतलब बाइक में बैठ गई और बोली कि मेरे को बस जाना है, या कार में बैठ गई कि मेरे को जाना है, और फिर बाहर ही नहीं निकले। मतलब हम बुला रहे हैं उसे कि सानवी आ जाओ, उनको जाना है, नहीं बस बैठे। फिर वो फ्रेंड्स एक राउंड मार के ला रहा है पूरा। तो वो चीज़ भी है कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि मदर फादर वहाँ हैं, तो उसे वो चीज़ मतलब फील ही नहीं है कि मतलब वो यहीं रह जाएंगे, मैं जा रही हूँ। तो वो भी अब सानवी के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा है, हाँ, कि आजकल उसको इतनी फीलिंग्स है कि हाँ भाई पापा कहीं गए हैं। तो जैसे ही मैं घर पे आया फिर उसके बाद वो हग करके तुरंत मतलब इस तरह से मतलब इतने ज़ोर से हग करेगी कि मतलब हाँ, अब एक्सप्रेस उतना बोल नहीं पा रही है, लेकिन स्माइल करेगी और हग करेगी। या फिर मम्मा कहीं गई है और मम्मा वापस आई है तो फिर मम्मा को भी हग करना, और बोल के नहीं एक्सप्रेस कर पाती है कि मतलब कि मम्मा आ गई, या कुछ इस तरह से नहीं बोल पाती है, लेकिन नॉर्मली जो भी है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ अपने बच्चे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए उसकी वोकैबुलरी बढ़ाएं। हर चीज़ उसे बताना है, इससे नुकसान हो सकता है, इसको खाते हैं या इसको पीते हैं या जो भी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग।
और दूसरी चीज़ होता है, हाँ, मेडिसिन्स वगैरह हैं ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, जिनमें DHA फिश ऑयल वगैरह होती है, वो आप दे सकते हो किड्स को। तो मैं किसी मेडिसिन का नाम यहाँ पर नहीं बताऊँगा। आप मार्केट में या पेडिट्रिशियन जो होते हैं उनसे कंसल्ट करके आप ले सकते हो। मल्टीविटामिन्स होती है, कई चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ जो मेन होती है, एक अंडरस्टैंडिंग है, दूसरी हाइपर। तो हाइपर के लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि मुझे किसी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी से उतना बेनिफिट नहीं मिला जितना बेनिफिट मुझे वो स्क्वाट पोजीशन में बैठाकर एक्टिविटी करवाने पे मिला है। प्लस जो मैंने उसको वो जैकेट उसका रेडी किया है, तो उसमें रेता भरा गया है थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद 2-3 दिन तक सानवी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सुस्त सी थी, और उसकी नानी को इतना मतलब बैड फील हो रहा था कि उन्होंने बोला उतारो ये जैकेट। जबकि हम मुश्किल से उसे 15-20 मिनट जो एक्टिविटी कर रही थी उस टाइम पे पहना रहे थे, बाकी ऐसे नहीं कि पूरे दिन पहना रहे हों। लेकिन फिर भी वो थोड़ा है तो हैवी, खैर हमें भी बैड फील हो रहा है, लेकिन वो सानवी के लिए ही है, सानवी के अच्छे के लिए है। तो वो आप कर सकते हो ट्राई। और मैं उसमें ब्रेन के लिए मैं बोल सकता हूँ, या फिर जो भी मतलब बच्चे की जो भूख वगैरह से रिलेटेड है उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप पीडियाट्रिशियन के पास जाके कुछ भी जो सिरप होते हैं DHA फिश ऑयल या फिर मल्टीविटामिन सिरप, वो आप लिखवा सकते हो, ले सकते हो। लेकिन पहले पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लेना प्लीज़। किसी के बोलने से मतलब ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और किसी ने कुछ बोल दिया और आपने ले लिया। हो सकता है कि उसके किड्स को वो सूट कर गया हो और आपके किड्स पे कुछ साइड इफ़ेक्ट आ जाए उसके। तो प्लीज़ आप अपने पीडियाट्रिशियन से जाके कंसल्ट करें। बच्चे का मामला है तो बेहतर होगा कि आप वहाँ पर जाके डॉक्टर से वो आप ले सकते हैं सिरप लिखवा के, कुछ भी जो भी आपको देना है बच्चे को ब्रेन फंक्शनिंग के लिए देना है। ब्रेन फंक्शनिंग के लिए आप दोगे, लेकिन ब्रेन फंक्शन तब करेगा ना जब आप उसे बताओगे कि ये चीज़ करनी है। मतलब कि आपको बताना पड़ेगा कि एप्पल ऐसे खाना है, तो तब ब्रेन का फंक्शन होगा कि हाँ ठीक है खाना है मुझे ये चीज़। अब ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ बताया नहीं और आपने वो सिरप पिला दिया और बच्चे को खुद से अंडरस्टैंड हो गया कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, ये पीना है, वो नहीं पीना, या यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। वो चीज़ें आपको एक टाइम तो आपको सिखाना ही पड़ेगा, और स्पेशल नीड्स के किड हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना ही पड़ेगा। मैंने भी दिया है सानवी को, सिरप दिया था उसको, DHA फिश ऑयल वाला तो नहीं था, DHA दिया था। तो मे भी हो सकता है कि उससे भी सानवी का ब्रेन काफ़ी अच्छे से फंक्शन करता हो। तो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए मैं बोल सकता हूँ, मगर प्लीज़ हाइपर एक्टिव के लिए बच्चे को ना दें सिरप, क्योंकि वो सिरप ब्रेन को सुस्त कर देता है। एक तरफ आप ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाओगे, उसके माइंड को डेवलप कर रहे हो ज़्यादा मतलब कि वर्क करे माइंड, और दूसरी तरफ आप माइंड को सुस्त कर दोगे कि हाइपरनेस कम हो जाए। तो इसलिए हाइपर के लिए आप जो मैंने बताया स्क्वाट पोजीशन में एक्टिविटी करवाएं, साथ में आप उसको वेट वगैरह जैकेट वगैरह इस तरह से कुछ भी, या फिर बैंड आते हैं, हैंड पे बैंड आते हैं, पैर के लिए बैंड आते हैं जिनमें ऑलरेडी वेट पड़ा रहता है, 1 kg 2 kg जो भी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है। वो शायद 1100 या 1200 के मैंने बहुत पहले देखे थे, मगर मेरे को फिर यही सही लगा। तो आप भी वो चीज़ ले सकते हो, मगर हाइपर के लिए मैं मना करूँगा कि मेडिसिन ना लें। तीसरी चीज़ है बिहेवियर के लिए भी अगर आपसे मान रहा है, सीख रहा है स्ट्रिक्टली, चाहे आप उसे मना कर रहे हो या आप उसे प्यार से कुछ डाइवर्ट कर दे रहे हो, उसने किसी चीज़ के लिए बिहेवियर शो करा और आपने उसे डाइवर्ट कर दिया किसी और चीज़ में, उसकी मतलब जो उसे अच्छी लगती है एक्टिविटी हो या चॉकलेट हो या कुछ भी जो भी हो, लेकिन डेली एक चीज़ पे नहीं उसे डाइवर्ट करना है, डेली अलग अलग चीज़ पे उसे डाइवर्ट करना है। अगर वो हो रहा है तो धीरे धीरे वो बिहेवियर शो करना बंद कर देगा। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है, वो बिहेवियर शो कर रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है, उसके लिए भी फिर मेडिसिन आती है, वो भी आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लेना। तो ये चीज़, मगर पहले प्लीज़ ये सब चीज़ें आप ये मत सोचना कि भाई
आपने अपना पल्ला झाड़ा पेरेंट्स ने और सीधे पीडियाट्रिशियन से हर चीज़ के लिए दवाई लेके आ गए। आपने कुछ काम नहीं किया बच्चे के साथ में कि हाँ भाई, बच्चे के साथ में आप कुछ नहीं कर रहे हो कि भाई बिहेवियर कर रहा है तो आपने उसे कुछ जब मैं बोल रहा हूँ या और कोई बोल रहे हैं जो पेरेंट्स हैं जो बनाते हैं वीडियो वगैरह, तो आपने सीधे जाके पीडियाट्रिशियन से दवाई लेके सीधे दे दिया। तो आपने तो कुछ मतलब एफर्ट डाला ही नहीं। तो वो चीज़ें उतना, दवाई तभी काम करेगी जब आप काम करोगे। आप काम नहीं करोगे तो दवाई भी काम नहीं करेगी। बच्चे को भूख लग रही है, बच्चे को भूख नहीं लग रही है, या कुछ भी चीज़ें हैं, या बच्चा हाइपर है, या बच्चे का ब्रेन थोड़ा कम है, आप उसे काम नहीं करवा रहे हो, उसे बता नहीं रहे हो, और आपने सीधे हर चीज़ के लिए उसे दवाई पिला दी, तो वो भी कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा ही करेगा। अभी सानवी को करीब 1-1.5 साल से हम कोई दवाई नहीं पिला रहे हैं। पहले पिलाई थी उसे हमने, तो अभी हमने उसे कोई दवाई नहीं दे रहे हैं। तो नॉर्मल है वो, हर चीज़ के लिए उसे जो भी उसे करना है या उसको हम करवाते हैं, वो जो भी 2-3 दिन में अपना आराम से एडजस्ट करके वो चीज़ें सीख जाती है। तो प्लीज़ अपने किड्स के साथ मतलब ऐसे काम करें कि हाँ भाई आपको ये काम फिनिश कर, जैसे मतलब आप अगर जॉब पे जा रहे हो तो आपको एक टारगेट मिला है कि भाई ये चीज़ें आज ये फाइल कंप्लीट करके देनी है, तो वो टारगेट आप अपने बच्चे के साथ भी फिक्स करें कि आज आपको ये एक्टिविटी करवानी है बच्चे से और अच्छे से करवानी है। ऑफिस में भी क्या होता है, ऑफिस में भी टारगेट रहता है, आपको भी गुस्सा आता है, यार बॉस मेरे को परेशान कर दिया, मुझे घर जाना था, ये वो वगैरह वगैरह। बच्चे के साथ भी सेम उसी तरीके से आपको और एफर्ट लगा के उसको काम करना है। आप एक टारगेट फिक्स कर दो कि मुझे ये टारगेट पे इस बच्चे को 1 एक्टिविटी या 2 एक्टिविटी 1 वीक में करवानी है, उसे अच्छे से, जो उसको अच्छे से आ जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो मैं बताना चाह रहा था हर किसी को, कि सानवी को ऐसे नहीं है कि बचपन से अंडरस्टैंडिंग रहा हो हर चीज़ की, हमने उसे हर चीज़ सिखाई है। हो सकता है कि जो हमने उसे दवाई वगैरह दी थी, सिरप वगैरह, उससे भी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो, मगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें उसे अपने आप से आ गई कि भाई रोड पे नहीं जाना, या डॉगी काट लेगा, या स्नेक काट लेगा, या फिर मंकी काट लेगा, या फिर कार से टक्कर लग जाएगी, या ऊंचाई से चोट लग जाएगी। वो चीज़ें नहीं, वो चीज़ें तो आपको बतानी ही पड़ेगी, चाहे 1 टाइम बताओ, चाहे वो 10 टाइम्स बताओ, या 1 मंथ बताओ, या वीक बताओ। तब जाके ब्रेन फंक्शन करेगा कि हाँ मेरे को ये बोला गया था कि मेरे को ये चोट लग जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर ये डॉग काट लेगा, यहाँ पर ये मंकी काट लेगा, या कुछ इस तरह से वो ब्रेन फंक्शन करेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने दवाई पिलाया और ब्रेन में फंक्शन आ गया कि भाई फलाने से ये हो जाता है और उससे ये हो जाता है, उससे ये हो जाता है। ऐसे हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसे होने लगा तो फिर जो पेपर वगैरह दे रहे हैं वो पढ़ेंगे ही नहीं, वो दवाई पी लेंगे और पेपर में लिख के आ गए अपना कि हाँ भाई हो गया। वो उनको पढ़ना पड़ता है ना पूरे साल भर, जो भी पेपर वगैरह देते हैं। तो वही चीज़ है कि आप दवाई दो लेकिन काम भी करो। और एंजॉय न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और बच्चे के साथ काम करते रहें और नए साल में कुछ एक नया अपना मन बनाएं कि बच्चे के साथ में हमें क्या क्या करना है इस साल में, हमें उसे किस लेवल तक आगे लेके जाना है बच्चे को, और क्या क्या चीज़ें सिखानी है। जिनके बच्चे अगर छोटे हैं 1.5 या 2 साल के, और तो वो चाहे तो प्ले स्कूल में डालें, लेकिन प्ले स्कूल में ऐसे प्ले स्कूल में डालें जो अभी न्यूली खुल रहा हो, जहाँ पर बहुत कम बच्चे हों, ताकि टीचर अच्छे से उन पे ध्यान दे सके और साथ में आप भी उनके काम करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। मेहनत करो। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मैं फिर पोस्ट करूँगा आपको कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए, तो कमेंट ज़रूर करना उस पोस्ट पे। थैंक यू वेरी मच।